मोहम्मद रज़ा सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। क्या जवाबुल जवाब का हक़ भी ख़त्म हो गया? और 26वीं आईनी तरमीम ने हालात ही कुछ ऐसे कर दिए हुए हैं तबाही और बर्बाद। और 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी में आज से नहीं बात कर रहा, और मैं आज बात करूँगा। यानी जो हम कह रहे हैं अच्छे वकील करना और होता है, बाहर की बातें होती हैं, और बाहर आके आप क्या रोल प्ले करते हैं। आपके वकीला आर्गूमेंट्स करें। आप तो सियासी तौर पर बात करनी है। क्या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग के वकील थे वो बाहर आके भी इस तरह की बातें कर, चंद जो सियासी बात है वो सियासी लोग कर सकते हैं, लेकिन बतौर पार्टी जैसे साकिब निसार, अच्छा चलें इस पर गुफ्तगू करेंगे हम। और इमरान खान मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे हैं। क्या दिफा और सियासत साथ चल सकती है, सियासी मुदाखलत साथ चल सकती है? ये बातें हो रही हैं। इमरान खान साहब ने फील्ड मार्शल के बारे में अपने बयान की वजाहत दे दी है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है वो जवाबुल जवाब का हक़ भी एक तरह से ख़त्म ही हो गया, और मखसूस रिश्तों के फ़ैसले पर नज़रसानी केस के दरमियान मखदूम अली ख़ान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मुतफ़र्रिक़ दरखास्तों पर दलाइल दिए। जैसे ही दलाइल ख़त्म हुए थे, आपको पता है 11 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन बोले हम 10 मिनट बाद मुशावरत करके आते हैं, और फैसल सिद्दीकी रोस्ट्रम पर आए, बोले हमें जवाबुल जवाब का तो हक़ दें। जस्टिस अमीनुद्दीन बोले आपने दरख्वास्त दी है, इस पर मखदूम अली ख़ान ने दलाइल दिए हैं, आप क्या जवाबुल करना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल जी, मैं ख्वाजा हारिस जितना वक्त नहीं लूँगा, जवाबुल जवाब में मगर मुनासिब वक्त चाहिए। अगर 26वीं तरमीम के बाद जवाबुल जवाब का हक़ भी ख़त्म हो गया तो बता दें। और इस पर मखदूम अली ख़ान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इस केस में हक़ दिफा नहीं बनता। चलते हुए केस में एतराज़ात की दरख्वास्तें दायर की। फैसल सिद्दीकी ने ऊंची आवाज़ में मखदूम अली ख़ान की जानब देकर जवाब दिया, फिर हमें क्यों केस में फ्री क्यों बनाया? जस्टिस अमीन खान बोले आप सीनियर वकील हैं, आपका रवैया नाकाबिल कबूल है। जस्टिस जमाल मंदुखल ने बात को कवर करते हुए कहा फैसल सिद्दीकी साहब आप मखदूम अली ख़ान से नहीं हमसे मुखातब हो, चले हम आपको फेयर ट्रायल का मौका देते हैं। और बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अब अभी तक आया नहीं है, यानी ये 11 जजेस लाइन एंड लेंथ सेट करेंगे। और असद तूर ने तो बहुत सी बातें की हैं, मैंने जैसे शायद बिलाल हसन साहब के हवाले से हुआ, आप उठाकर देख लें किसने कहा, उनके पास केस यानी वो आईनी केसेस में उनकी तारीख है चली आ रही, लेकिन तमाम आईनी और अहम मैटर जो है, चाहे वो सियासी जमात टेकिंग अवे सिंबल इज़ बैनिंग अ पार्टी, फिर सियासी जमात को आर्टिकल 17(1) के तहत एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया, ये रिपोर्टेड जजमेंट है। 144 वाला सेक्शन 57 के हवाले से बहुत से अहम मामले जो हैं, वो मेरे मामले जो हैं, जैसे शाहिद बिलाल जो ये जैसे शाहिद बिलाल साहब कह रहे हैं ना कि उन तक अप्रोच हुआ या नहीं हुआ, वो चलें एक तरफ रखें, लेकिन आए नहीं केसेस मामला तो हैं। आखिर जैसे शाहिद बिलाल सनी क्यों मुंतखब किए गए, उन्हें ही क्यों सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में लाया गया, इसका जवाब आप खुद समझ सकते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तारीख़ में कुछ चीज़ें याद रखी जाती हैं और वो हमें पता है, सब लोगों को पता है, ये कोई मुश्किल बात तो नहीं, ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं। हर एक को पता है क्या 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 किस तरह के जजेस यहाँ पर आए, और जजेस हुकूमत अपनी मर्ज़ी के लेके आए, भाई उनकी तादाद ज़्यादा है और वो अपनी मर्ज़ी के जजेस लाकर बैठाए उसने, इसमें ऐसी क्या बात है? कौन सा ऐसा जज है जो अपोजिशन की मर्ज़ी से आया? चलें ये बता देते हैं, चलें यहीं पूछ लेते हैं, कौन सा ऐसा जज है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मर्ज़ी से आए हैं ज़्यादा? चलें आप बता दें, उठा कर देख लें, आपको जवाब मिल जाएगा इस बात का। यानी अगर भाई पेटर फेमिलिया जो है, वो एक्सपर्ट जो है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनकी राय को फौकियत देनी चाहिए, क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब उसी के साथ हो और गवर्नमेंट जो राय देती है वो उसी के मुताबिक जजेस आते हैं, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का वोट वही होता है। अच्छा, इस पर मैं बात करूँगा, पहले एक बात कर लूँ, इस पर बात मैंने तफसीलियाँ भी करनी है। फवाद चौधरी और फैज़ल चौधरी की मुलाकात होगी और आसानी से मुलाकात हो जाती है,
और उन्होंने कहा जी काफ़ी हफ्तों के तअत्तुल के बाद इमरान खान से मुलाकात हुई। रवायती ट्राउज़र और टी शर्ट में पसीने से शराबूर इमरान खान गैर मुतज़्ज़ल नज़र आए। अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। 2 साल की कैद में जो बड़े बड़े लोगों को तोड़ देती है, इस मर्द जरी का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। वो कह रहे हैं जी मैंने बहरहाल इत्तदा की कि टेम्परेचर नीचे लाना मुल्क की मफाद में है और अपोजिशन अलाइंस बनाकर मुज़ाकरा जिसमें इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमती जमातें शामिल हो, मुस्तकबिल के फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ने की वाहिद सूरत है। इमरान खान ने उन्होंने कहा जी मेरी मारूज़ात गौर से सुनी और अगली इन मुलाकातों में इन मौज़ूआत पर मज़ीद गुफ्तगू का कहा। ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है कि इमरान खान एक जरी शख्सियत है का नाम है और डील वगैरह का कुछ भी नहीं होने वाला। और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि बैकग्राउंड पे वो चीज़ चल जाए, हमें हल चल जाए तो ज़्यादा मुनासिब है और वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हामिद मीर ने जो कहा है, वो हामिद मीर ने जो बात कही है, इमरान खान किसी हुकूमत या अक्सरी शराइत पर रिहाई नहीं लेंगे, जबकि हाल ही में इमरान खान को रिहाई की ऑफ़र की गई, बल्कि मिन्नतें की गई जिस पर क़यादत तो राज़ी थी लेकिन इमरान खान नहीं माने। ये मैं हामिद मीर ने कहा है। और तो इमरान खान साहब, इमरान रियाज की इस बात से मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ। उनका 6 ज़िला में रिपोर्टें इकट्ठी की गई है। अच्छा, ये उनका नुक्ता नज़र है और ये है कि अवामी सोच में कोई तब्दीली नहीं आई। लोग वतन के दिफा और सियासी मुदाखलत को अलग अलग देखते हैं। एस्टैब्लिशमेंट्स के राय के हवाले से राय में तब्दीली ज़रूरी और झूठा दावा था उनका। यकीन नहीं आता तो एक गैर जानबदार इलेक्शन करवा के देख लीजिएगा, या दिन भर के सिर्फ एक पहर के कैदी को बाहर निकाल कर देख लीजिएगा। बल्कि हम तो कहते हैं कि वीडियो की दिखा दीजिए किसी पैगाम का शुबा, तो तस्वीरें भी लगा दें, सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। ये बात बड़ी वाज़ेह है। अब यहाँ इमरान खान से जो मुलाकात हुई, रीमा खान साहबा ने आके कहा बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का खिताब देने पर ज़ाती हैसियत में दिया। इमरान खान ने बयान कल हमने दिया था। इमरान खान के होते हुए बैरिस्टर गौहर जो ने क्या पार्टी की तर्जुमानी कर सकते हैं? और अगर बैरिस्टर गौहर ने कोई खराज तहसीन पेश किया तो ज़ाती हैसियत में पेश किया, और पार्टी की राय बैरिस्टर गौहर खान की राय नहीं है। अब ये बातें सारी जो आ रही हैं, इमरान खान ने कल वाज़ेह कहा गया जंगल का कानून है, बेहतर होता आर्मी चीफ ख़ुद को बादशाह सलामत का खिताब देते। यानी यहाँ ये वो बात जो है कि वो सारी सामने रखी है, जो आप समझ सकते हैं। ऐसा एक बात और बता दूँ, जब आप अपने आप को बोगस का शिकार हों तो आपको तो काबिल जायज़े के तासुब से भरपूर नज़र होते हैं। एक तरफ दोस्त हो और दूसरा दुश्मन हो, दोस्त नुकसान पहुँचाए तब भी हमें कहीं ना कहीं झुकाव दोस्त की तरफ कर देते हैं। अगर बात सियासी मफाद की तरफ कर देते हैं तो और भी गिर जाता है। या कुछ मरीम सफदर ने किया, मरीम सफदर का कहना है कि इतना नुकसान इंडिया ने नहीं पहुँचाया जितना 9 मई वालों ने पहुँचाया। भारत के हमले में मस्जिदें शहीद हुई, कुरान मजीद शहीद हुए, बच्चे शहीद हुए, सिविलियन शहीद हुए, एयरफोर्स के जवान शहीद हुए, लेकिन भारत ने इतना नुकसान नहीं पहुँचाया। सोचते हुए 1000 बार सोचना चाहिए। नहीं, भारत आपका असली दुश्मन है। तो बातें पर वही होती है ना, जब मोदी का यार है, गद्दार है, और घरों पे साड़ियाँ ऐसे नहीं आती। आपके सामने याद है आमों की पेटियाँ, और मोदी के बारे में खुल के बात नहीं कहते। 9 मई में इमरान खान का क्या ताल्लुक? जिन लोगों ने किया है उन लोगों को जाने और आपका जाने, लेकिन उनको 9 मई के साथ कंपेयर करना, ये मैं नहीं इत्तफाक़ करता इस बात से। ठीक है ना जी। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सुलह और चीन का एक किरदार बड़ा ज़बरदस्त है। और कल तक वही पाकिस्तान जो कतर और अमेरिका और तालिबान के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर रहा था, अब ध्यान से समझिएगा, आज बीजिंग में चीन की सालसी में ख़ुद तालिबान से मुज़ाकरात कर रहा है। और कुछ लोग खुशियाँ मना रहे हैं कि हमने सफारती महाज पर भारत को शिकस्त दे दी। हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। अब ये तस्वीर समझने के लिए काफ़ी है, बाकी आप खुद समझ सकते हैं। हमें भी अंदाज़ा है कि हम आलमी तन्हाई से, मैं सिद्दीक जान की इस बात से इत्तफाक़ नहीं करता। उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मशवरा दिया गया कि जजेस के सामने बदतमीज़ वकला खड़े किए जाएँ और दौरान समाज जजेस को अच्छी खासी सुनाई जाए, जजेस से बदतमीज़ी करें। फ़ैसला तो खिलाफाना ही है, लेकिन सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा होगा। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने फैसल सिद्दीकी और हामिद खान जैसे तहम्मुल वाले वकला खड़े किए। इस पर कोई, मैं सिद्दीक जान, मेरा तुम पे कोई इख्तलाफ नहीं है। जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा। सवाल ये नहीं है,
सवाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की वोकला के बार बार करते थे हम ख्याल बेंचेस और वो सारी बातें, वो आगे उनकी सियासी जमात के, आप तो वॉक ओवर दे रहे हैं, यानी बेंचों के ऊपर बात ही कोई नहीं हो रही है, जैसे सब अच्छे की बातें चल रही हैं। यानी ये आपको स्ट्रेटजी उनसे सीखनी चाहिए माजरत के साथ, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग से स्ट्रेटजी सीखनी, जमीयत उलमा इस्लाम से सीखनी चाहिए। वो अदालत के अंदर जो बात है वो वोकला करते हैं, बाहर तो बयानिया बनाए ना, बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह बयानिया नहीं बना सकी है, मानना पड़ेगा आपको। अब ये बात तो गलत है, यानी आप क्या सब अच्छा की बात भैया, जो आपको पता है कि बेंचेस कैसे बने, जजेस सेलेक्ट कैसे हुए, 26वीं आनी तरमीम कैसी आई, अब यानी जस्टिस साकिब निसार साहब क्या रिश्तेदारी थी पाकिस्तान, क्या क्या बातें, और जस्टिस उमर अता दयाल साहब के बारे में, जस्टिस इजाजुल हसन के बारे में, जस्टिस शेख अजमत सईद के बारे में, आप गौर करें इस बातों पर। लेकिन चलें, आप जो भी हमारा कह साफ़ी हमारे दोस्त हैं ज़ुबैर अली खान, कहा जाए सबसे पहले इमरान खान से पाकबाद कशीदगी के दौरान किसी गैर सियासी शख्सियत से मुलाकात हुई और यही बात मंजर मरलास में मुख्तलिफ अल्फाज के की, और अलीमा खान साहब, और मैंने भी आपको याद है मैंने कह दिया था कि इसकी जो मुकम्मल तौर पर तदीद कर चुके हैं, और आज मुलाकात में करने वाले लोगों ने भी यही